तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मेरी भूमिका क्या होगी राक्षेंद्र? राम की भार्या सीता का हरण। वो देखिए स्वामी, इतना सुंदर मृग, आप उसे मेरे लिए ले आए। अब तो इस बांध से नहीं बच सकता। मरते हुए इसने लक्ष्मण और सीता को पुकारा, कहीं वो लोग चिंतित ना हो जाए। आप कृपा करके किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को मत लांघिएगा। आप रावण को रोकते क्यों नहीं है स्वामी? आपका भक्त इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा है और आप चुप बैठे हैं। रावण को रोकना उचित नहीं है देवी पार्वती। अर्थात आप रावण का समर्थन कर रहे हैं स्वामी? नहीं देवी, वह मेरी भक्ति का लाभ उठा रहा है। मेरे भक्त के रूप में वह अनर्थ करने जा रहा है। किंतु क्यों? आप उसे इतना निरंकुश क्यों बना रहे हैं? इसीलिए कि रावण आपका प्रिय भक्त है? भक्त तो भक्त होता है देवी। रावण तो किसी भी कार्य के पूर्व मेरा ही स्मरण करता है। मैं इसे सहन नहीं कर सकती, कदापि सहन नहीं कर सकती। यदि रावण आपका भक्त है तो सीता भी मुझे प्रिय है। मैं उसे किसी संकट में पड़ने नहीं दूंगी। देवी, पुनः मेरे अवतार हनुमान और विष्णु अवतार श्री राम के जीवन का उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। ये महात्मा इस समय देखने में तो कोई सिद्ध महात्मा लगते हैं। भिक्षा दो देवी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। पधारिए महर्षि। हम महात्मा है देवी, और किसी अन्य की कुटी में महात्मा का प्रवेश वर्जित है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अन्यथा न ले महर्षि, किंतु मेरा इस सीमा रेखा से बाहर निकलना वर्जित है। अर्थात तुम विवश हो देवी। विवशता में महात्मा भिक्षा स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम प्रस्थान करते हैं। रुकिए महात्मन, मेरा आपसे निवेदन है महर्षि, मेरे अतिथि धर्म का तिरस्कार न करें। किसी अन्य की कुटी में प्रवेश करके मेरे योग धर्म का तिरस्कार होगा। मुझे जाना होगा। जय शिव शंकर। रुक जाइए महर्षि, मेरे पति आने ही वाले हैं। उनके आते ही मैं आपका उचित सत्कार करूंगी। हम प्रतीक्षा नहीं करते देवी। यदि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने अतिथि को भूल सकती हैं, तो हमें ऐसे अतिथि सत्कार की कोई आवश्यकता नहीं। ये कैसी परीक्षा है महादेव। एक तरफ लक्ष्मण की ये सीमा रेखा और दूसरी तरफ अतिथि धर्म। मैं क्या करूं?
किंतु अतिथि धर्म से बढ़कर मेरे लिए कोई और धर्म नहीं है। रुकिए महात्मन, मैं अभी आती हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। संकट मोचन जय हनुमान। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हम वनवास में हैं महात्मन, हो सकता है उचित दान ना दे सके, किंतु आपका सत्कार तो कर ही सकते हैं। तुम राजपुत्री हो देवी, तेरा पालन राजा जनक ने किया है। राज सुख के भोग के बाद तुम्हारा वनवास उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। मैं एक आर्य स्त्री हूँ, जहाँ मेरे पति हैं वही मेरा स्वर्ग है। भ्रम है तेरा, ये भ्रम है। तेरे जैसे स्त्री का स्थान राजमहल है और मैं तुझे वहीं ले चलूंगा। अब तेरा वनवास समाप्त हो गया देवी। व्यर्थ की बातें ना करें महात्मन। आप कोई महात्मा है या ढोंगी? जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ। मैं त्रिलोकपति लंकेश रावण हूं। तुझे लंका ले जाने आया हूं। दुस्साहसी रावण, ये मत भूल कि मैं राजा जनक की पुत्री और श्री राम की भार्या हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे पति तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तू नहीं जानती कि तेरे राम जैसे असंख्य कुमार हमारी चरण वंदना करते हैं। सहस्त्रों यक्ष और गंधर्व कन्याएं हमारे राजमहल के हिंडोले पर झूला झूलती हैं। तीनों लोग हमारे नाम से कांपता है। परंतु तू भयभीत ना हो, हम तेरे राम को व्याकुल और तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए तुझे यहां से लंका ले जाने आए हैं। तो लंका के राजमहल में रहेगी, लंकेश रावण की पटरानी बनके। चल! अनर्थ मत करो रावण, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो,
स्वामी, लक्ष्मण, बचाओ स्वामी। लंकेश की भुजाओं से तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है तो स्वयं लंकेश रावण। तो चिंतित ना हो, लंका में तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। जो तीनों लोग हमसे कांपते हैं वो तेरी वंदना करेंगे। सहस्त्रों सुंदरियां तेरी आरती उतारेंगी। दक्षिण का महासागर तेरे लिए सच्चे मोती लाएगा। वायु, अग्नि, वरुण तेरी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। चल मेरे साथ लंका। स्वामी, लक्ष्मण, स्वामी, छोड़ मुझे दुष्ट। चल। छोड़ मुझे स्वामी, 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 दुष्ट छोड़, स्वामी। भैया 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 भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा का दायित्व दिया है। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? तुम सीता को अकेला छोड़कर क्यों आ गए? भैया, आपकी पुकार सुनकर हम चिंतित हो गए थे। पुनः मैं विवश भी था। ऐसी क्या विवशता थी लक्ष्मण? भाभी ने मुझसे यहाँ तक कह दिया था कि यदि मैं शीघ्र ही आपके पास नहीं पहुँचा तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। पुनः हम दोनों को लगा कि आप संकट में हैं भैया, इसीलिए। अनर्थ, घोर अनर्थ लक्ष्मण। वो मृग के कपटी था, मायावी राक्षस था वो। अवश्य ही उसने हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया है। शीघ्र चलो लक्ष्मण, पता नहीं किस अनहोनी का संकेत है। हाँ भैया, मेरा मन भी आशंकित हो रहा था। चलिए शीघ्र चलो लक्ष्मण। स्वामी, लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए स्वामी, स्वामी। सीते, भाभी भाभी भाभी, सीते। क्या हुआ लक्ष्मण? भैया, भाभी कुटी के अंदर भी नहीं है। सीते, भाभी, सीते, भाभी, वैदेही। वही हुआ लक्ष्मण जिसकी आशंका थी। भैया, छल हुआ है हमारे साथ, हमारे साथ छल हुआ है। भाभी संपूर्ण क्षेत्र में नहीं है। भैया, मैंने यह सीमा रेखा खींची थी। भाभी बिना किसी कारण यह सीमा रेखा नहीं लांघ सकती। भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, सीते, भाभी, सीते, 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 सीते। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। भाभी, 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 भाभी। सीते। भैया, ये सब मेरी भूल के कारण हुआ है। मेरी भूल के कारण। यदि मैं भाभी को अकेला छोड़कर नहीं गया होता तो ऐसी अनहोनी कदापि नहीं होती, कदापि नहीं होती। नहीं लक्ष्मण, जो हुआ उसमें किसी का दोष नहीं है।
ये हमारा दुर्भाग्य है। भैया, हमें दक्षिण दिशा में देखना चाहिए। भाभी अवश्य उधर गई होंगी। हाँ लक्ष्मण, चलो। भाभी! सीता! भाभी! स्वामी! स्वामी! लक्ष्मण! मेरी रक्षा कीजिए स्वामी! ये तो सीता माता का स्वर है। ये कौन है जो उन्हें रथ पर बैठा कर ले जा रहा है? स्वामी! चिल्ला और चिल्ला, परंतु तुझे बचाने या तेरी रक्षा करने यहां कोई नहीं आएगा। रुक जाओ दुष्ट, रुक जाओ। ये देख तेरी रक्षा करने तेरा रक्षक आ गया। लगता है इसका भी काल आ गया। रुक जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा दुष्ट। मेरे सामने सीता का हरण कदापि नहीं कर सकते। मैं तेरा अंत करने आया हूं। तो लंकेश रावण को रोकना चाहता है, लंकेश रावण को। लगता है अपने जीवन से मोह नहीं है तुझे। लौट जा, लौट जा, अन्यथा इसी क्षण तेरा वध कर दूंगा। तेरे जैसा अधर्मी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता रावण। तेरा पाप ही तेरा अंत करेगा। लज्जा नहीं आती तुझे एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा है? धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार। गिद्ध, उपदेश मत दे मुझे, मत दे मुझे उपदेश। इस लंकेश रावण को धर्म और नीति की शिक्षा मत दे। यदि शिक्षा तुझे रास नहीं आती तो अब मेरी शक्ति भी देख ले। भाभी! संकट मोचन जय हनुमान। तेरा ये दुस्साहस, अभी बताता हूं। ताज जटायु, मुझे बचा लीजिए। चिंता मत करो पुत्री, मुझसे बचाकर ये तुम्हें कहां ले जाएगा। मैं अभी इसका वध कर देता हूं। ताज जटायु, ताज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ताज। देखा, देख लिया अपने रक्षक को। जय श्री राम। जिस प्रकार तेरे रक्षक को दंडित किया है उसी प्रकार तेरे पति को दंडित करूंगा मैं। जिनके भय से तूने हमारे साथ छल किया है, उन्हें दंडित करेगा तू, उन्हें दंडित करेगा। तुम्हारे जैसे कायर उनका सामना भी नहीं कर सकते।
सीते, तेरे पति की मृत्यु निश्चित है। अरे हाँ, मुझे उसे मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो तुझे ढूंढते ढूंढते ही मर जाएगा। ब्रह्मपाल, वो मुझे पाताल लोक से भी ढूंढ लाएंगे। इस वन के खग वृंद और वनस्पति सभी इस बात के साक्षी हैं कि लंका का नीच और अधर्मी राजा रावण श्री राम की पत्नी सीता को हर के ले आया है। जग एक वीर रघुराया, जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया, के ही अपराध बिसारे हुदाया। लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हें रोसा। विविध विलाप करती वैदेही, विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी स्नेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी स्नेही। मेरे प्राण आपके दर्शन के लिए ही रुके हुए थे। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।